स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो महज 5 मिनट का इंतजार बाकी है और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर मतगणना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 699 उम्मीदवार जिस तरह से ताबड़तोड़ मेहनत करते नजर आए और उन 699 उम्मीदवारों के पीछे हजारों की तादाद में राजनीतिक दलों के जो नेता है जमकर खून पसीना बहाते नजर आए। अब महज 5 मिनट का इंतजार और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पर वोटिंग का काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्ट्रांग रूम को लेकर 5-5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 5000 से ज्यादा जो कर्मी हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो लगाए गए हैं। सटीक चुनावी परिणामों के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। तो महज 4 मिनट का इंतजार और उसके बाद दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मतगणना को लेकर लगातार लोगों में बेहद उत्सुकता बनी हुई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें जो 11 जिलों में आती हैं वो लगातार इस वक्त हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहां पर अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी दिल्ली है। बीजेपी ने हर राज्य जीता है, केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली से वो 26 सालों से दूर है। अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारती है तो उसके अस्तित्व पर एक सवाल उठेगा, क्योंकि दिल्ली ही है जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। दिल्ली ही वो है जहां पर वो अपना हेल्थ मॉडल, अपना शिक्षा मॉडल, अपना मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, तमाम चीजें लेकर जाती है। और कांग्रेस के लिए दिल्ली अब अस्तित्व की लड़ाई इसलिए बन गई है क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी शून्य पर रह गई, लोकसभा चुनावों में भी वो शून्य पर रह गई और लगातार शीला दीक्षित के हारने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ उसके हाथ से छिन गया। तो क्या आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के वोटर को ले गई थी, क्या कांग्रेस उसको रिगेन नजर कर पाई है? क्या यहां पर उसका खाता खुलेगा? क्या दोबारा से इवॉल्वेशन होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली बदलाव चाहती है और ये बदलाव आज होने जा रहा है। और बदलाव के बाद विकास कांग्रेस के लिए सबसे पहला जो है हमारा है कि हम तेजी से जो विकास पिछले 10 सालों में 20 साल पीछे चला गया है, बर्बादी की तरफ चला गया है, उस पर बिना देरी काम शुरू किया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सत्ता से 10 साल के कुशासन से, आपस के लड़ाई और झगड़ों से थक कर आकर बदलाव करने जा रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से कमान संभालने के लिए, और जो हमने वायदे किए, जो गारंटी दी, हम लोग उस पर तुरंत अपना काम शुरू करेंगे। तो कालकाजी सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अलका लांबा को आपने सुना, किस तरह से वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आई कि आम जनता के कुशासन से, इनकी आपसी लड़ाई से जनता उब चुकी है। और शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए आम जनता दिल्ली में इस बार कांग्रेस के हाथ को पकड़कर उनकी सरकार बनाने का काम करेगी। बहरहाल कालकाजी सीट लगातार हॉट सीट में बनी हुई है। आतिशी उनके सामने है, मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ पिछले 2 विधानसभा चुनाव भी वो जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है और बेहद दिलचस्प मुकाबला यहां पर यह होता हुआ नजर आया। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि यहां पर अलका लांबा और आतिशी के बीच में जो वोट पोलराइजेशन होगा उसका फायदा बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को मिलता हुआ नजर आएगा। रमेश बिधूड़ी की अपनी पॉपुलैरिटी है, नो डाउट वो कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर सवालों के कटघरे में खड़े रहे। बीजेपी ने उन स्टेटमेंट से अपने आप को थोड़ा दूर भी किया, लेकिन किस तरह से जो तमाम सीटें हैं उस पर नतीजे आएंगे। अब महज 1 मिनट का इंतजार बाकी है, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी 70 सीटों पर मतगणना शुरू होने जा रही है।